किताब मुकद्दस को खोलेंगे। इन दिनों में आप जानते हैं कि इजराइल की और फ़लस्तीन की जंग के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। जंग इस्राइल के अंदर हो रही है, फ़लस्तीन और इस्राइल झगड़ा कर रहा है, और ये कोई नया झगड़ा नहीं है। याद रहे, फ़लस्तीन का और इस्राइल का ना ये जंग नहीं है, ना ये लड़ाई नहीं है, ना ये झगड़ा नहीं है। ये कदीम ज़माना से चला आ रहा है और ये आज का नहीं है। जब मसीहत का अभी वजूद भी नहीं था, तब से इस्राइल और फ़लस्तीन के अंदर जंगें जारी थी। और इसकी शहादत किताब मुकद्दस में, तौरात की किताब, ज़बूर की किताब, सहाइफुल अंबिया, और फिर जब इंजील मुनव्वरा लिखी गई और उसके बाद और किताबें आई दुनिया के अंदर, तो उन कुतुब के अंदर भी इस अक़वाम का या कौम का तज़किरा है और इनकी जंगों का भी जिक्र है। आज 2023 हो चुका है। 2023 के अंदर अक्टूबर का महीने की आखिरी तारीख आखिरी अशरा आने वाला है, लेकिन अक्टूबर 7 को जब हमास ने अचानक, ये एक तंजीम है हमास जो फ़लस्तीन की है, और इसने अचानक इस्राइल पर जब हमला किया तो इसके अंदर तकरीबन 1400 इस्राइली मारे गए। 1400 इस्राइली अचानक उनकी वफात हुई, उनको मार दिया गया। और फिर 203 फौजियों को और इस्राइलियों को अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करके जो है हमास के लोग या फ़लस्तीनी जो है वो उठाकर अपनी सरहदों के अंदर ले गए, कैदी बना लिया। फिर इसके बाद इस्राइल ने जब जवाबी कार्रवाई की, इस्राइल ने अगले दिन जब जवाबी कार्रवाई की, तो उसमें 3700 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी अमवात हुई। और इसका जो नेगेटिव असर है वो दीन मसीहत पर भी हुआ है। और असर इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जंग इस्राइल की है, जंग फ़लस्तीन की है, लेकिन दोनों अक़वाम एक तवील अरसा से जंग कर रही हैं। और इसका तज़किरा मैंने आपसे पहले बता दिया कि पैदाइश की किताब से लेकर मिलाकी की किताब तक, यानी पुराने अहदनामा में इसका तफसील के साथ तज़किरा है। और ये सियासी जंगें हैं, मजहबी भी बुनियाद है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये सियासी जंगें हैं जो फ़लस्तीन और इस्राइल आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जब फ़लस्तीनियों ने इस्लाम कबूल कर लिया और उस पूरे खित्ते के अंदर इस्लामी परचम लहराया, तो इसके बावजूद आप जानते हैं कि अब वो 3 मज़ाहिब के अंदर वो खित्ता बट गया है। पहले सिर्फ यहूदियत थी और बुत परस्ती थी, फिर वही खित्ता यहूदियत वैसी की वैसी ही बढ़ती रही, उसके बाद उसी खित्ते के ऊपर मसीहत ने जन्म लिया और मसीही लोग आबाद हो गए, मसीहत आ गई। फिर उसी खित्ते के ऊपर यरूशलेम को जब इस्लाम ने फतह किया, तो इसका मतलब है तीसरा मजहब भी वहां पर आ गया। सो 3 बड़े मज़ाहिब जो है वो इस वक्त सरजमीने यरूशलेम के ऊपर आबाद हैं, और तीनों मज़ाहिब के मराकज़ जो हैं मुकद्दस या मुकद्दस मुकामात जो हैं, वो तीनों के तीनों ही यरूशलेम के अंदर हैं। यहूदियों की हैकल यरूशलेम के अंदर है जो मुकद्दस और मुकर्रम है। मस्जिद अक्सा इस्लाम से जो ताल्लुक रखते हैं उनके लिए मुकद्दस और मुकर्रम जगह है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत और उनकी कब्र मुबारक और उनका जन्मदिन जहां पर हुआ है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें यरूशलेम इज़राइल के अंदर हैं। सो ये तीनों मज़ाहिब के लिए मरकज़ निगाह और मुकद्दस है। लेकिन फिर भी 2023 आ चुका है, और 2023 में 3 मज़ाहिब आज भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसका असर जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर,
वो हमें मुख्तलिफ तरीकों से देखा जाता है। हालांकि जंग उनकी है, पाकिस्तान के अंदर मसीहत जो है वो किस निगाह से देखी जाती है, या जब कभी ऐसे हमले होते हैं मसीही उसके अंदर किस तरह फंस जाते हैं, हालां हमारा क्या ताल्लुक है। आइए आज बाइबल मुकद्दस में से इसका पूरा जायजा लेंगे। हमारे पास थोड़ा मुख्तसर सा वक्त है, हम इस मुख्तसर वक्त में बाइबल मुकद्दस में से खुदा के कलाम में से सीखेंगे ये हकीकत के अंदर है क्या। आइए किताब मुकद्दस खोलेंगे। पैदाइश की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स पहली से मैं आपके लिए पढ़ने लगा। 12वीं आयत, 12वें बाब की पहली आयत से। और खुदा ने इब्राहिम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज होगा। सो तू 22 से बरकत हुआ, और जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उस पर लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। कलाम के वसीला से खुदा हम सबों को बरकत दे। आमीन। जरा ऊंचा कह दो। सो खुदावंद ने इब्राहिम के साथ जब उसे बुलाया तो वादा क्या किया, मैं तुझे मेरे साथ रहना, अगर सीखना है तो। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है। खुदा ने क्या कहा, मैं तुझे क्या दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, और जो तुझे बरकत देगा, जो तुझे बरकत देगा, जो तुझ पर लानत करेगा, और जमीन की सब कौमें तेरे सबब से, जरा चीजें नोट करते जाना है, जमीन की सब कौमें, एक कौम या सारी कौमें, जमीन की एक कौम या सारी कौमें, फैसला करना। मैं इसलिए तीसरी मर्तबा बोलने लगा हूं, जमीन की एक कौम या सारी कौमें, जमीन की सब कौमें तेरे सबब से। आइए एक और हवाला देखिए, पैदाइश ही की किताब, पैदाइश की किताब और उसका 17वां बाब, पैदाइश की किताब उसका 17वां बाब देखिए मेरे साथ। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा, मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा, मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम सरनगू होकर खुदा से हम कलाम होकर फरमाया कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का, कितनी कौमों का, जरा मेरे साथ नोट करते जाना है, तू कितनी कौमों का बाप होगा। सिर्फ इस्राइल की बात हुई है यहां, जरा नोट करें, ये इस्राइल की बात हुई है यहां। खुदा क्या कह रहा है, मैं तुम्हें बहुत कौमों का, बहुत के अंदर क्वांटिटी है, नंबर्स है, तादाद है, हद है, हद है जिसमें तादाद मौजूद है, 10, 11, 15, 20, 25, 50, 100, 200, कितनी कौमें, बहुत कौमों का बाप बनाऊंगा, और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहराया, और मैं तुझे बहुत बरोमंद करूंगा, और कौमें तेरी नस्ल से होंगी। कौम तेरी नस्ल से होगी या कौमें, कौमें किससे होगी, जरा नोट करें, कौमें कहां से होगी, कौमें तेरी नस्ल से होंगी। और आगे खुदा कलाम करता है, मैं कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद से बरपा होंगे, एक बादशाह या बादशाह, और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद, जो अबदी अहद होगा, बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं, और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को केनान का मुल्क दूंगा। इसका मतलब है खुदा कलाम करता है, और यह कलाम महदूद है या लामहदूद है, यह लामहदूद कलाम है। खुदा ने कहा मैं तुझे भी बरकत दूंगा, तेरे बाद तेरी नस्ल को भी बरकत दूंगा। सो खुदा के खादम बुजुर्ग इब्राहिम ने
पहली शादी जब की तो उस बीवी का नाम क्या था? सारा। सारा जब खुदा की खादिमा बुजुर्ग इब्राहिम के साथ उसके घर से निकली और उसके रिश्ते के अंदर बहन भी थी, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है उस जमाना में उसने उनके साथ शादी की और शादी करके उसको ब्याह लाया। और किताबें मुकद्दस बताती है इब्राहिम से सारा से कोई औलाद ना थी। तो फिर सारा ने उसको एक लौंडी दी जिसका नाम क्या था? हाजरा। तो हाजरा से सबसे पहले जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम क्या था? सो मेरे साथ रहिए, सबसे पहले जो बेटा सारा हाजरा से पैदा हुआ उसका नाम क्या था? इस्माइल। सो इस्माइल जो है, बाइबल बयान करती है इस्माइल जब पैदा हुआ तो वो बड़ा ब्रोमद हुआ। तो खुदा ने फिर कलाम किया इब्राहिम से, मैं तुझे बरकत दूंगा और मैं तुझे औलादे नरीना दूंगा। जब 99 बरस का था खुदा ने कहा मैं तुझे बेटा दूंगा। तो इब्राहिम सरनगू हुआ और सरनगू होकर कहता है काश इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे।